कभी न कभी सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, हर्ष और शोक दोनों आएंगे। और तीसरा कि जरा और मरण, वृद्धावस्था आएगी ही आएगी, और एक दिन मरण भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। भगवान ने कैसी सिस्टम हमारे शरीर में रखी है पता नहीं। जो कुछ हम बचपन से खाते हैं वही खाते हैं, किंतु एक दिन आता है तो वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। वही काले बाल होते हैं वो सफेद होने लगते हैं। एक दिन खाने से जो हमारा शरीर सशक्त होता जाता है, वही शरीर बार बार खाने पर भी दुबला पड़ता जाता है। कौन सी सिस्टम रखी हो पता नहीं। आज दिन तक कोई डॉक्टर के हाथ में भी वह सिस्टम नहीं आई है कि चलो स्विच बंद कर दे तो वृद्धावस्था आए ही नहीं। जरावस्था, वृद्धावस्था आएगी ही आएगी। सुबह में सूरज निकलता है, शाम को सूरज ढलता है। और आप सब जानते हैं कि उगते हुए सूर्य की सब पूजा करते हैं, ढलते हुए सूर्य की नहीं। सूर्य वही होता है, जब उगता है प्रातःकालीन सूर्य, उनकी सब पूजा करते हैं। वैसे ही बाल्य अवस्था उगता हुआ निकलता हुआ सूर्य है, और जो वृद्धावस्था है वो अस्त हुआ होता सूर्य है। और इसीलिए वशिष्ठ गुरु ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में द्वंद्व सबके जीवन में बारी बारी से आते हैं, राजा हो या रंक, कोई भी हो। कभी कोई वस्तु मिल जाती है, कभी बिछड़ जाती है, कभी सुख कभी दुख जीवन में आते जाते ही रहते हैं। और इसीलिए हर पल आनंद से जीवन जीना है। इधर शत्रुघ्न ने जाकर मंथरा की थोड़ी सी पिटाई कर दी कि तुम्हारी वजह, तुम्हारे कारण ही राम को वन में जाना पड़ा, और उसी कारण से हमारे पिता की मृत्यु हुई। शत्रुघ्न ने जाकर मंथरा को थोड़ा पीटा। तो कई की अन्य दासियां जो थी, उन्होंने सोचा कि अब हमारी बारी भी आएगी, तो भागकर सब कौशल्या की शरण में चली गई। कई मंथरा को छुड़ाने के लिए आई, तो भी शत्रुघ्न ने छोड़ी नहीं। और तब कई भरत की शरण में गई, और भरत जी ने आकर शत्रुघ्न से कहा कि यदि राम को पता चलेगा कि मंथरा को मारा तो राम नाराज होंगे, इसलिए आप मंथरा को छोड़ दीजिए। और तब शत्रुघ्न ने मंथरा को छोड़ दिया। वशिष्ठ ने राजसभा में भरत से कहा कि आप राजगद्दी का स्वीकार करिए। और तब बहुत अच्छी बात भरत जी ने कही कि ये जो अयोध्या की गद्दी है, अयोध्या का राज्य है, वो मेरा नहीं है, वो राम का है, और वह राम का ही रहेगा। मैं राम का राज्य लेकर पाप करना नहीं चाहता हूं। भरत जी बोले हैं कि मैं राम का राज्य लेकर पाप करना नहीं चाहता हूं, ये राम का राज्य है, वो राम का ही रहेगा। मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक बनना नहीं चाहता। यद्धि मात्रा कृतम पापम नाहम तदपि रोचये। मेरी मां कैकेयी ने जो पाप किया है वो भी मुझे पसंद नहीं है। समम एवानुगच्छामि स राजा द्विपदाम वरः। रामम एवानुगच्छामि स राजा द्विपदाम वरः। मैं राम के पास ही जाऊंगा और उनका राज्य उनको ही समर्पित कर दूंगा। जब भरत जी ने इतनी बात कही, तब सब सभाजन लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। भरत जी की एक बात याद रखना है हमें, कि भरत जी ने एक बात बताई कि राम का राज्य है वो मैं लेना नहीं चाहता हूं। राम का है वो मेरे लिए हराम का है, हराम की चीज में लेना नहीं चाहता हूं। और किसी का जो ले लेना वो हराम का है, वो हराम का खाना नहीं चाहिए। भरत जी में इतनी ईमानदारी थी, इतनी प्रामाणिकता थी कि दूसरे किसी की भाग की जो चीज है वो हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे स्वतः मिली थी तो भी नहीं। और जिसको
पराई चीज ले लेने की आदत पड़ जाती है, या कुछ भी कैसे भी हराम का खाने की आदत पड़ जाती है, वो कभी भविष्य में जीवन में सुखी नहीं होते हैं। कभी न कभी वो फंस ही जाते हैं, कभी न कभी उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। तो एक न एक दिन हराम का खाने की जिसको आदत पड़ जाती है, वो एक न एक दिन कभी न कभी फंस ही जाते हैं, ये बात पक्की है। इसलिए भरत जी ने कहा कि मैं राम का भाग का जो राज्य है वो मैं नहीं लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और एक दूसरी अच्छी क्लिप है ऐसे ही, किसी के भाग का लेना नहीं, कभी भी नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने तो शिक्षापत्री में कहा है कि कहीं हम रास्ते पर जाते हो और कोई किसी का गिरा हुआ गहना पड़ा है या पैसे पड़े हैं तो भी छूना नहीं, या जिसका है उसको वापस दे देना। किसी की कोई भी चीज कभी भी लेना नहीं। ये मानव जीवन हमको मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख प्रकार का जन्म होता है, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी वृक्ष का, कभी जीव जंतुओं का। 84 लाख प्रकार का जन्म मिलता है। ये 84 लाख प्रकार के जन्मों में से केवल एक मनुष्य जन्म है जो मुक्ति के लिए होता है, बाकी तो सब खाने पीने के लिए ही होते हैं। एक मनुष्य जन्म में इंसान धर्म का पालन करे, प्रभु की भक्ति करे तो मुक्ति हो जाती है, तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता और फिर मरना नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य जन्म केवल खाने पीने के लिए या मौज मजा करने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म धर्म का पालन करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए है, धर्म का पालन करने के लिए है और हमारा मोक्ष करने के लिए मनुष्य जन्म है। इसलिए कभी भी किसी का, स्वामीनारायण भगवान ने तो वहां तक कहा कि कोई मंदिर में जाते हैं तो भी मंदिर का कभी खाना नहीं, क्योंकि वहां धर्म का अन्न होता है, वो खाना नहीं। यदि कोई प्रसाद लेते हैं तो वहां की दान पेटी होती है तो उसमें पैसे डाल देना, मुफ्त का कभी लेना नहीं, खाना नहीं। इसलिए भरत जी ने कहा कि मैं राम का जो हिस्सा है राज्य वो मैं लेना नहीं चाहता हूं। और हमारे जीवन में भी जो इंसान इस तरह से जीवन जीते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी अफ्रीका में थे, हिंदुस्तानी लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते थे। और जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका छोड़कर इंडिया आ रहे थे तो लोगों ने बहुत सी भेंट दी। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मैं समाज के लिए ही उपयोग करूंगा। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। कोई लोगों ने सुवर्ण के गहने कस्तूरबा को दिए तो गांधी जी ने कहा कि लाओ, ये हमारे लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। कस्तूरबा ने कहा कि ये मुझे दिया है। गांधी जी ने कहा कि तुझको देखकर नहीं दिया है, मेरी पत्नी हो इसलिए दिया है, ये लाओ सब। तो गांधी जी ने सब पैसे, ये जो लोग परमार्थ के लिए जीवन जीते हैं वो अजर अमर हो जाते हैं।